सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक अध्यात्म ज्ञान का गोला, पेज नंबर 14। कबीर जी ने तीनों देवताओं की उत्पत्ति कथा सुनाई। आज सर्व मानव समाज यानी बहन भाई, बालक व जवान तथा बुजुर्ग, बेटे तथा बेटियां शिक्षित हैं। आज कोई यह नहीं बहका सकता कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा, जैसा कबीर परमेश्वर कबीर साहिब जी की अमृत वाणी में कबीर सागर ग्रंथ में लिखा है। अमृत वाणी पूज्य कबीर परमेश्वर जी की। धर्मदास यह जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम में न पाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गुहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशज अंजन। पहले किन्हें निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। देव निरंजन किन्हा भोग विलासा, अष्टंगी को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गमै कैसे को पावै, काल निरंजन जग भरमावै। तीन लोक अपने सुत दिन्हा, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको ध्यावै, निरंजन का वे पार न पावै। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव किन्ह आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सब ही गह लीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। इसके पश्चात में ऋषि सर्वानंद जी ने चारों वेदों को तत्व ज्ञान के आधार से समझा। पेज नंबर 15। वास्तविकता से परिचित स्वयं हुआ, कबीर जुलाहे का शिष्य हुआ तथा यही सत्य ज्ञान अन्य को भी समझाया। उपरोक्त वाणी का भावार्थ। कबीर परमेश्वर जी सन 1398 से 1518 तक संसार में रहकर अपने परम भक्त धर्मदास जी को उनके समकालीन थे को बताया, यानी धर्मदास जी भी श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी के परम भगत थे। बाद में सच्चाई जानकर कबीर परमेश्वर जी की शरण में आए थे। कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, यह सर्व संसार यथार्थ अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण विचलित है। कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं जानता। इसलिए मैंने तेरे को यह कथा सुनाई है कि पूर्ण परमात्मा इन देवताओं व काल ब्रह्म से भिन्न है, यानी यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में है। हे धर्मदास, यह कथा आप जगत के जीवों को सुनाओ, उनका भ्रम निवारण करो। मैं यानी तेरे को तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति की संक्षिप्त कथा सुनाता हूँ, जिससे तेरे सर्व भ्रम नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी की माता तो दुर्गा देवी है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म है। मैंने यानी कबीर जी ने पहले ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म को उत्पन्न किया, उसके पश्चात दुर्गा देवी यानी अष्टांगी को उत्पन्न किया। दोनों जवान उत्पन्न किए थे। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने देवी के सौंदर्य पर आकर्षित होकर दुर्गा देवी के साथ भोग विलास किया। माया यानी देवी दुर्गा को गर्भ रह गया। अष्टांगी देवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके ब्रह्मा विष्णु तथा शिव नाम रखे हैं। ये तीनों पुत्र अपने पिता काल निरंजन का कार्य कर रहे हैं, यानी जीव उत्पत्ति स्थिति तथा संहार कार्य कर रहे हैं। इन तीनों देवताओं से प्रभावित होकर इनको सर्वेश्वर मानकर इन्हीं की प्रशंसा व भक्ति साधना करते हैं, जिस कारण से सब भक्त धोखा खा रहे हैं। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जीव को कैसे हो सकता है, क्योंकि काल निरंजन सर्व जगत को धोखा दिए हैं। यह एक ब्रह्मांड में
ऊपर शून्य स्थान पर अपनी योग माया से छिपा रहता है, अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आता। यानी यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। यह मेरा अटल नियम है। इसी कारण से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। उनको भी आज तक अपने पिता के दर्शन नहीं हुए हैं। इनको भी इस रहस्य का ज्ञान नहीं है जो मैं तेरे को बता रहा हूँ। इसी काल निरंजन को अलख निरंजन भी कहते हैं। यह बड़ा बटपार है, यानी धोखेबाज है। इसने देवी के साथ दुर्व्यवहार किया था, उस कारण से इसको शाप लगा है कि प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीर खाने का तथा 1.25 लाख उत्पन्न करने का। यह अपने तीनों पुत्रों यानी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को भी खाता है, यानी उनकी भी मृत्यु करता है। इन यानी देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के तीनों पुत्र हैं। तत्व ज्ञान नेत्रहीन व्यक्ति इन तीनों देवताओं को अजर, अविनाशी तथा सर्व के मालिक मानकर धोखा खा रहे हैं। अकाल पुरुष यानी जिसका काल यानी नाश कभी नहीं होता, उस सत्य पुरुष को कोई नहीं जानता, उसकी परख किसी ने नहीं की। काल यानी शर पुरुष यानी नाशवान को सबने स्वीकार कर लिया। इसको सब जानते हैं कि निराकार परमात्मा है, परंतु आदि दिव्य पुरुष यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22, अध्याय 18 श्लोक 62, 18 तथा अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 16, 17 में कहे पूर्ण ब्रह्म को कोई नहीं पहचानता। भोले प्राणी इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं और इनके अवतारों यानी राम, कृष्ण आदि आदि की भक्ति सारा संसार कर रहा है, जो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। पेज नंबर 16। कबीर परमेश्वर जी बता रहे हैं कि हे धर्मदास, तीनों देवताओं का यह विस्तृत वर्णन है। मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, सबको सुना रहा हूँ। इन तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति में सब संसार भूला है। पूर्ण परमात्मा के निज नाम यानी सच्चे मंत्र के बिना भवसागर से कैसे पार जाया जा सकता है। कबीर, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू न होवे मुक्ति। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि इन तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की जो भक्ति करते हैं, उनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। गीता अध्याय 7 श्लोक 12, 15 तथा 20, 23 में भी यही प्रमाण है कि जिन साधकों का ज्ञान तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव से मिलने वाले क्षणिक लाभ से हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता ज्ञान दाता ने कहा है, अपनी भक्ति को गीता ज्ञान देने वाले ने अध्याय 7 के श्लोक 18 में अनुत्तम बताया है। यही परमेश्वर कबीर जी ने तत्व ज्ञान में ऊपर बताया है। गीता में तीनों देवताओं की भक्ति न करने का प्रमाण। प्रश्न 16। क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए? उत्तर नहीं। प्रश्न 17। कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए? उत्तर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। यानी यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में यही कहा है। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में जिनका वर्णन है को छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव की अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों यानी गीता अध्याय 7 तथा
अध्याय 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक जिस भी उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान से कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जिन देवताओं, पितरों, यक्षों, भैरव भूतों की भक्ति करते हैं और मन कल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए हे अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति न करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, पेज नंबर 17, क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहा है, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके काल ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था, जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं? गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वास्तविक सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र विधि रहित कर्म है। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभी यानी ढोंगी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को तथा मुझे भी क्रश करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर, माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा से न्यारा रहे जो इनको पूजंत। राम भजे तो राम मिले, देव भजे सो देव, भूत भजे सो भूत भवे, सुनो सकल सुर भेव। स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी यानी रजगुण, श्री विष्णु जी यानी सतगुण तथा श्री शिव जी यानी तमगुण की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए तथा इसके साथ साथ भूतों, पितरों की पूजा यानी श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडोदक क्रिया, सब प्रेत पूजा होती है। भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत से कुछ अंश। प्रश्न 44 धर्मदास जी का, क्या पूर्ण मोक्ष के लिए भगवान विष्णु जी तथा भगवान शंकर जी की पूजा को छोड़ना पड़ेगा? उत्तर जिंदा बाबा जी का, इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना, इनकी पूजा छोड़नी होगी। प्रश्न 45 धर्मदास जी का, हे जिंदा, मैं समझा नहीं, इन विष्णु और शंकर प्रभुओं को नहीं छोड़ना और पूजा छोड़नी पड़ेगी। मेरी संकीर्ण बुद्धि है, मैं महाअज्ञानी प्राणी हूँ, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। उत्तर जिंदा महात्मा जी का, हे धर्मदास जी, आप इनकी साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो, जिससे आप जी को लाभ नहीं मिल रहा। इन देवताओं से लाभ लेने के साधना से मंत्र मेरे पास है, जैसे भैंसा है उसको भैंसा भैंसा करते रहो, वह आपकी ओर नहीं देखेगा। उसका एक विशेष मंत्र हुर्र हुर्र है, उसको सुनते ही वह तुरंत प्रभावित होता है और आवाज लगाने वाले की ओर खींचा चला जाता है। इसी प्रकार इन सर्व आदरणीय देवताओं के निज मंत्र हैं, जिनसे वे पूर्ण लाभ तुरंत देते हैं। प्रिय पाठकों, वही मंत्र मेरे पास यानी संत रामपाल दास के पास हैं, जो परमेश्वर जी ने गुरु जी के माध्यम से मुझे दिए हैं। आओ और प्राप्त करो। जैसा कि आपको बताया था कि यह संसार एक वृक्ष जानो, परम अक्षर पुरुष इसकी जड़ें मानो, अक्षर पुरुष तना जानो, क्षर पुरुष मोटी डार तथा तीनों देवता
यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं जाने। और पात रूप संसार, यदि आप कहीं से आम का पौधा लेकर आए हो तो गड्ढा खोदकर उसकी जड़ों को उस गड्ढे में मिट्टी में दबाओगे और जड़ों की सिंचाई करोगे, तब वह आम का पेड़ बनेगा और उस वृक्ष की शाखाओं को फल लगेंगे। इसलिए वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु इनको जड़ के स्थान पर गड्ढे में मिट्टी में दबाकर इनकी सिंचाई नहीं की जाती। ठीक इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की जड़, पेज नंबर 18, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठ करके पूजा करने से शास्त्रानुकूल साधना होती है, जो परम लाभ देने वाली होती है। इस प्रकार किए गए भक्ति कर्मों का फल यही तीनों देवता यानी संसार वृक्ष की शाखाएं ही कर्मानुसार प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी पूजा छोड़नी होती है, लेकिन इनको छोड़ा यानी तोड़ा नहीं जा सकता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8 से 15 तक में भी है। कहा है कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर, अर्थात शास्त्रों में जैसा भक्ति करने को कहा है वैसा भक्ति कार्य कर। यदि घर त्याग कर जंगलों में चला गया, अर्थात तू कर्म सन्यासी हो गया, या एक स्थान पर बैठकर हठ पूर्वक साधना करने लगेगा, तो तेरा शरीर पोषण का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 8, जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात शास्त्रानुकूल भक्ति कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधकर जन्म मरण के चक्र में सदा रहता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म जो कर रहा है उससे आसक्ति रहित होकर शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म कर। गीता अध्याय 3 श्लोक 9। संसार की रचना करके प्रजापति यानी कुल के मालिक ने सर्वप्रथम मनुष्यों की रचना करके साथ साथ यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देते हुए इनसे कहा था कि तुम लोग इस तरह बताए शास्त्रानुकूल कर्मों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार शास्त्रानुकूल की गई भक्ति तुम लोगों को इच्छित भोग प्राप्त कराने वाले हो। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। इस प्रकार शास्त्रानुकूल भक्ति द्वारा अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ों यानी मूल अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की सिंचाई अर्थात पूजा करके देवताओं अर्थात संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखाओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी को उत्पन्न करो। वे देवता यानी संसार वृक्ष की शाखा तीनों देवता आपको कर्मानुसार फल देकर उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे से उन्नत करके परम कल्याण अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 11। शास्त्र विधि अनुसार किए गए भक्ति कर्मों अर्थात यज्ञों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात मूल मालिक यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठ करके भक्ति कर्म से बढ़ी हुई शाखाएं यानी तीनों देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्मानुसार इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। जैसे आम के पौधे की जड़ की सिंचाई करने से पेड़ बनकर शाखाएं उन्नत हो गई, फिर उन शाखाओं को अपने आप फल लगेंगे, झड़ कर गिरेंगे। व्यक्ति को जो कर्मानुसार धन प्राप्त होता है वह उपरोक्त विधि से होता है। यदि कोई व्यक्ति उन देवताओं यानी शाखाओं द्वारा दिए धन में से पुण्य दान पुण्य नहीं करता, अर्थात जो पुण्य शास्त्रानुकूल साधना धर्म कर्म नहीं करता, केवल अपना ही पेट भरता है, स्वयं ही भोगता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। शास्त्रानुकूल भक्ति की विधि में सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है, भंडारा करना होता है। पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूज कर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। उस बचे हुए अन्न को सत्संग में उपस्थित अच्छी आत्मा ही खाती है, क्योंकि पुण्यात्मा ही परमात्मा के लिए समय निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। इसलिए कहा है कि उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पेज नंबर 19।
जो पापी लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में नहीं जाते, उनको ज्ञान नहीं होता, वे पाप आत्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन पकाते हैं। वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने से पहले हम भक्त संत सब परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाते हैं, जिससे सारा भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो ऐसा नहीं करते, वे परमात्मा के चोर हैं। भगवान को भोग न लगा हुआ भोजन पाप का भोजन होता है। इसलिए कहा है, जो धर्म कर्म शास्त्रानुकूल नहीं करते, वे पाप के भागी होते हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 13। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ अर्थात शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रानुकूल कर्मों से होते हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 14। कर्म तो ब्रह्म अर्थात शर पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जहाँ सर्व प्राणी सनातन परम धाम में रहते थे, वहां पर बिना कर्म किए हुए सर्व सुख व पदार्थ उपलब्ध थे। यहाँ के सर्व प्राणी अपनी गलती से शर पुरुष के साथ आ गए। अब सबको कर्म का फल ही प्राप्त होता है। कर्म करके ही निर्वाह होता है। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म यानी शर पुरुष से उत्पन्न जान और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 में भी है। ब्रह्म ब्रह्मण उजभार यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर पुरुष ने ब्रह्म को उत्पन्न किया। नोट: गीता अध्याय 3 के इस श्लोक नंबर 14 में अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है, परंतु जहाँ शर पुरुष अर्थात अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का वर्णन है, वहां अक्षर पुरुष व शर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। वहां पर अक्षर का अर्थ वही ठीक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में वर्णन है। यहाँ अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि रचना से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ने की थी। इससे सिद्ध हुआ कि यानी अर्थात जिस परमात्मा की पहुंच सर्व ब्रह्मांडों में है, जो सर्व का मालिक है, वह परमात्मा सदा ही यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके धार्मिक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने से शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने से साधक को भक्ति लाभ मिलता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। देखें यह चित्र पृष्ठ 20 पर। इसमें पौधे की शाखाओं को गड्ढे के जमीन में लगाकर दिखाया गया है कि जो तीनों देवों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव में से किसी की भी पूजा करता है, वह शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण कर रहा है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में अनुचित तथा व्यर्थ बताया है। जिसने सर्वगतम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा, जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है। शाखाओं की सींचने से पौधा नष्ट हो जाता है। अन्य देवताओं की पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15, 20-23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में मना किया हुआ है। देखें यह चित्र इसी पत्रिका के पृष्ठ 21 पर। सीधा लगाया गया पौधा जो शास्त्र विधि अनुसार साधना है, यही मोक्षदायक है। यही प्रमाण गीता ग्रंथ में है। इसलिए हे धर्मदास, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को नहीं छोड़ना है। इनकी शास्त्र विरुद्ध पूजा इष्ट रूप में करते हो, वह छोड़नी है, तभी भक्त का पूर्ण मोक्ष संभव है। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।